हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें भी हमारा मोटिव ये है कि किताबों और दूसरे सोर्सेज में आपको मटेरियल तो बहुत ही एक्सटेंसिव मिल जाएगा, लेकिन उन हाईली स्पेसिफिक टॉपिक जिनसे प्रश्न आने की लॉजिकली सबसे ज़्यादा संभावना है, उनको हम आपसे डिस्कस कर लें, कहीं वो आपसे छूट ना जाए। इसलिए अगर आप चलते चलते इस वीडियो को एक बार 1.5 या 2 की स्पीड पर देख करके रिवाइज भी कर लेंगे तो हो सकता है आपको 1 या 2 प्रश्नों का फायदा हो जाए। तो चलिए अपनी अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये हैं हर्षवंती बिष्ट, जिनको इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चुना गया है माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। उत्तराखंड से ये बहुत जानी मानी माउंटेनियर हैं। पौड़ी के सुकाई गांव से आती हैं ये। 1981 में ही इन्होंने नंदा देवी पीक को कॉन्कर किया था, जिसके लिए उन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला था। यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने गंगोत्री और गोमुख के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत अच्छा काम किया है। समय समय पर ये इको टूरिज्म के माध्यम से इको अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाती हैं और हमेशा अनरेगुलेटेड टूरिज्म के जो नुकसान हैं उसके लिए भी अपनी आवाज उठाती रहती हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में और इससे पहले भी वीडियो में कई फेमस वुमेन पर्सनैलिटीज को डिस्कस किया है और ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस चर्चित महिलाओं से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देते हैं, और खासकर अगर किसी बड़े पद पर किसी महिला को पहली बार चुना गया है तो वो प्रश्न विशेषकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, जिन्हें 2021 का शौर्य चक्र दिया गया है मरणोपरांत। फरवरी 2019 में इन्होंने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से टक्कर लेते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, पुलवामा जम्मू कश्मीर में। निकिता कौल इनकी वाइफ हैं, जो हाल ही में ओटीए चेन्नई से पास आउट हुई हैं और इंडियन आर्मी में एज लेफ्टिनेंट कमीशन्ड हुई हैं। 2020 का शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को दिया गया है, जो कि अल्मोड़ा से आते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी आ जाए। अगली फेमस पर्सनालिटी मनोज सरकार हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स के पैरा बैडमिंटन इवेंट में SL3 कैटेगरी में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 2018 के अर्जुना अवार्डी हैं। रुद्रपुर उत्तराखंड से आते हैं ये। मनोज ने इससे पहले भी कई बार पैरा बैडमिंटन की चैंपियनशिप में गोल्ड और अन्य मेडल जीते हैं। अगली जो फेमस पर्सनालिटी हैं वो है जयप्रकाश नौटियाल। 2021 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है इन्हें। ये पैरालंपिक 2020 के चीफ शूटिंग कोच रहे हैं। 1988 से कोचिंग कर रहे हैं। ITBP से रिटायर हुए हैं। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं ये। देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स के अलावा हम आपको पर्सनैलिटीज से जुड़ी हुई और ज़रूरी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रेगुलरली अगर हम दिमाग पर सिर्फ फैक्ट्स की बम्बार्डिंग करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भूल जाएं। तो जब भी आप पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, उनकी पिक्चर अपने सामने देखते हैं, उनसे जुड़ी हुई और इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज आप गेन कर लेते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी आपके दिमाग में एक शेप बना लेती है। इसके बाद आपको बार बार उनके अचीवमेंट्स को फैक्ट्स के रूप में रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए अगली इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। कर्नल अमित बिष्ट, इनको 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। 2021 का किसे दिया गया है हमने आपसे डिस्कस किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन्होंने 20 अनस्केल्ड अनमैन्ड टेक्निकल डिफिकल्ट पीक्स को कॉन्कर किया है। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है। 20 ऐसी पीक्स जिन्हें अभी तक कॉन्कर नहीं किया जा सका है, उनको इन्होंने कॉन्कर किया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस समय ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड के प्रिंसिपल हैं, तो ये सवाल भी फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सक्षम रौतेला। देखिए, चेस प्लेयर हैं, बागेश्वर से आते हैं। हाल फिलहाल में इन्हें इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिला है, जो कि सेकंड हाईएस्ट टाइटल है चेस में। इन्हें ये टाइटल मात्र 16 वर्ष की उम्र में मिला है। देश के 125वें प्लेयर हैं जिन्हें ये टाइटल मिला है। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनसे सवाल पूछा जा सकता है, वो है साहित्यकार मोहन कुमाऊनी, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लोब गांव से ये आते हैं। कुमाऊनी लोक साहित्य और कुमाऊनी भाषा के ऊपर इनका बहुत अच्छा काम है। अगली जो फेमस पर्सनालिटी है वो है मंगलेश डबराल। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। उत्तराखंड के जाने माने हिंदी कवि और पत्रकार रहे हैं ये। जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट और पूर्वाग्रह के लिए इन्होंने काम किया है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, कवि का अकेलापन, ये इनकी बहुत ही फेमस कृतियां रही हैं। हो सकता है इनसे सवाल पूछ लिया जाए, और खासकर फेमस पोएट्स या राइटर्स के जो वर्क होते हैं उनसे एक
प्रश्न जरूर आता है। तो याद रखिएगा, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और कवि का अकेलापन। सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। टिहरी के काफलपानी गांव से आते हैं। अगली फेमस पर्सनालिटी है उन्मुख चंद। उत्तराखंड के क्रिकेटर हैं। बिग बैश लीग को इन्होंने हाल फिलहाल में साइन किया है और मेलबर्न रेनेग्रेड्स की तरफ से खेलेंगे ये। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 में इन्होंने इंडिया को लीड किया था। आईपीएल में कई टीम से खेल चुके हैं। तो इनसे भी सवाल बन सकता है। कमेंट में बताइए उत्तराखंड से और कौन सा ऐसे फेमस क्रिकेटर हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। अगली जो फेमस पर्सनालिटी है वो है गोपाल उप्रेती। ऑर्गेनिक फार्मर हैं उत्तराखंड से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है टॉलेस्ट कोरिएंडर प्लांट उगाने के लिए। 2.16 मीटर लंबा ये कोरिएंडर प्लांट है। इन्होंने इसे ट्रेडिशनल हिमालयन फार्मिंग टेक्निक से उगाया है, ये खास बात है। कोरिएंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोरिएंडर को धनिया कहते हैं। अगली फेमस पर्सनालिटी है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। 2021 का पद्मश्री दिया गया है इन्हें। रिनोन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हेल्थ एंड सोशल सेक्टर के लिए इन्हें ये पद्म अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके नाम पे रिकॉर्ड्स हैं जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवाइजर भी रह चुके हैं पहले और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट कमेटी में भी रह चुके हैं। तो प्रश्न तो सिर्फ ये बन सकता है कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगली जो फेमस पर्सनालिटी है वो है प्रेमचंद्र शर्मा। इन्हें 2021 का पद्मश्री दिया गया है। ट्राइबल फार्मर और कम्युनिटी लीडर हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंकरेज करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी कविताओं का इस्तेमाल किया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज जिन पे उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए तैयारी करते रहिए और बिना हिम्मत हारे रिवीजन करते रहिए। इसी तरह की और वीडियोस के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे।